अरिस्टोटल बात रहा है अपोस्टल प्रीस्ट गुरुजी उन्होंने लिए हेडिगर का 2-3 साल पहले की बात है। तो उन्होंने वर्ड्स रिलीज किया था ले हैंड करके जाओ उनके कंधे में जरूर हाथ रखें कि जाओ तुम रोगियों को चंगा करोगे। उन्होंने बोला था स्पेशल कि देख लेना। हालेलुया। जब इतने बड़े खुदा के दास अपोस्टल का मतलब पता है तुम्हें प्रेरित का मतलब क्या होता है? सबसे जो बड़ी सेवा जो प्रेरित की होती है अपोस्टल की। एक खुदा के दास बता रहे थे अगर प्रेरित अपोस्टल अपने पे आए अगर वो प्रार्थना करते तो जमीन को कट सकते हैं। पता नहीं सामर्थ खुदा उनमें से दी है। एक प्रेरित जो रियल मैन ऑफ गॉड होता है। आप समझ पा रहे हो? जब वो खुदा के दास को हमारे घर पे आए थे वो बता रहे थे कि यदि प्रेरित इतना पावरफुल होता है खुदा ने इसकी प्रेरित को इतनी जबरदस्ती इतनी रीति से लेता है यदि वो प्रार्थना करे ना तो जमीन को काट सकता है। इतनी पावर होती है उसके पास। हालेलुया। और वो सच्चे नबी कौन है? हमारे आगे के दरबार जी। कोई छल नहीं कोई कपट नहीं है किसी को विरोध नहीं करते हैं और जब भी किसी को डांटते हैं कोई भी लोग चलते हैं वो प्यार से उस डांट के अंदर प्यार से होता है। उन्होंने बोला इस चीजों को। हालेलुया। और हम अपने आप को धन्य कहते हैं। मेरे को आपको जो कई बारी हम क्योंकि पूरे दिन मीटिंग चलती रहती है रो पड़ते हैं बेटे रमेश तूने मिलाया उससे रो पड़ते हैं पापा जी का चार देखते हैं और हम अपने आप को धन्य कहते हैं खुदा ने हमें एक सच्चे नबी के साथ जोड़ा हुआ है। हालेलुया। जिनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है जरा सा भी वो कुछ ही कामों को पब्लिकली दिखाते हैं वो फेसबुक पे डालते हैं यूट्यूब पे डालते हैं सेवा के ताकि जो उसके स्पिरिचुअल सेना है वो उन कामों को कर सके। वो बहुत सारे इतना काम करते हैं लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी वो सब के लिए काम करते हैं और एक सच्चे नबी की यही पहचान होती है। आमीन। किसी का जात धर्म के देख के नहीं कहते कि इसकी ये अविश्वासी है तो इसके लिए नहीं वो सब के लिए नीचे 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 बहुत सारा काम करते हैं। कई हजार लोगों का राशन जाता है जो अविश्वासी लोग हैं चर्च से राशन जाता है हर महीने। तो ये कौन कर सकता है? जो खुदा की ओर से होता है। आमीन। और उनका नाम क्या है? अंकुर। और बाइबल में ये शायद लिखा है कि एक अंकुर अंकुर उनका नाम लिखा कि एक जड़ उगेगी उसमें से अंकुर निकलेगा जो लोगों की अगुवाई करेगा। लोगों ने पढ़ा। हालेलुया। उनका नाम अंकुर है। ये उन्होंने रखे ना शुरू से नाम खुदा ने उनको गर्भ से चुना हुआ है। तो मैं आप लोगों से जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि यदि खुदावंद ने हमें उनके साथ जोड़ा हुआ है उनकी मेंटरशिप के नीचे रखा है तो वो ग्रेस यहाँ पे तो काम करती है लेकिन लोग पीछे पीछे बैठ देगी। मैंने क्या कहा हम जब वहां जाते हैं कुर्सी ढूंढते कि हम आगे बैठ जाए खुदा के दास को चलते हुए देख ले। जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च में गया था मैं 2014 से उनको फॉलो कर रहा हूँ उनको टीवी पे देखता मैं सुनता मैं पता नहीं कब जाऊंगा और जब हम 2018-19 में गए थे फर्स्ट टाइम मैंने वहां भवन के अंदर एंट्री करते जैसे मैंने घुटने टेक के वहां तो मुझे बस सब बहुत फील हुआ महसूस हुआ और जब परमेश्वर के दास सामने आए तो उनको देखकर रोने लगे और सच में आप खुदा की पवित्र नगरी में तो उनको वो प्रीच करेगा सामने से और उनको देखकर रोए जा बंधन कर एक खुदा के दास को एक स्वर्गदूत को देखना कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। लेकिन की बात है अभी जब हम हमारा जाते हैं हम जब कुछ आगे आ जाते हैं कुछ भी क्या कहते हैं डेरिंग देख लेते हैं हम सामने देखना चाहते हैं खुदा के दास कितने लोग उनको नजदीक से देखता है। हालेलुया। जब आपको नजदीक से दिखेंगे तो सच में एंजल की तरह दिखते हैं स्वर्गदूत की तरह दिखते हैं। यहाँ पे कोई लोग है तो अलग ही फ्रेगनेंस की अंदर से आती है। किस चीज के लिए आप जाते हैं वहां पर क्योंकि जो ग्रेस उनके ऊपर है जो बस उनके ऊपर वो हमारे ऊपर है क्योंकि बिना ग्रेस बिना अनॉइंटिंग के हम कुछ भी नहीं है।
आमीन। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ, चाहे बहने हो चाहे भाई हो, आते अब मैंने आप लोगों को बोला जगत करनी पड़ेगी। वो बोलने मेरे कहने के बाद जब तुम यहीं पर वो धीरे धीरे बैठने जब जब जाके कितने रोड जाए, इसका मतलब फिर तुम ठंड जाओगे, ठंड जाए। ये अंकल देखो, एक बार तो मुझे लगा यही पीछे से मेरे को पीछे बोला नहीं याद ही खड़े हो गए, फिर मुझे याद आया होगा। हालेलुया, हमें याद आया, हम भी ऐसे करते थे। अब तो पास्टर लोगों को अलग से बिठाया जाता है, पहले जगह नहीं मिलती, अब चौकी बस में लाइन होते थे। तो जैसे पापा जी का एंट्री होती दुकान में तो फिर पुलिस से निकल जाते थे, पापा का खड़े हो जाते थे। मसीह की अभिषेक की, हालेलुया। ऐसा क्यों किया? एले के साथ साथ जब वो उठाया जाना था, किसकी भूख थी? किसकी भूख थी? अभिषेक की। उसने कहा तू चले जा, बोला ना बाबा ये ऐसा तू चले जा, कह नहीं नहीं मैं जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा। और भाई भी कहते उसने पीछा किया मसीह का, क्या उसको मसा मिला? अली सभा मसा मिला? बाइबल नहीं पढ़ते हो क्या? अली सभा मसा मिला था क्या? कितना मिला? डबल। जितना एलिया का मतलब बाइबल कहते हैं उसको दो गुना भाव उसे मिला। आमीन, हालेलुया। तो समझ पा रहे हो क्या करना है? मसीह के पीछे चलना है, मसीह के अभिषेक के पीछे। जब अभिषेक आता तो वो छुटकारे को लेके आता है। आप लोग समझ पा रहे हो? मसीह के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अभिषेक के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। कितने लोगों को समझ में आई मेरी बात? Morning brings happiness at the gate.